हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग का मैथ्स का क्लास। ठीक है, मैथ्स में आप लोग का क्या चल रहा था? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का क्लास चल रहा था, जिसमें हमने लगभग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। उसके थ्योरी के हम आपको बता दिए थे। एक्सरसाइज आप लोग का चल रहा था, एक्सरसाइज 2 का ए चल रहा था, जिसमें लगभग हमने 1 और 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे, आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का जो हमने आपको क्वेश्चन बताया, उसमें उम्मीद करते हैं आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करके जो हम बताए हैं उसमें आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। तो अभी तक में हमने आपको जितना भी बताया उसमें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो यही आप लोग का चल रहा था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का क्लास, ओके, जिसमें आप लोग का क्या चल रहा था? एक्सरसाइज 2 का ए चल रहा था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग का एक्सरसाइज 2 का ए, जिसमें 2 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो आते हैं क्वेश्चन पे और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 नंबर क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले आप देख सकते हो इसका 3 नंबर क्वेश्चन। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है, कि आपको मल्टीपल लिखना है। क्या लिखना है? राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सभी नंबर का फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आपको लिखना है। ठीक है, पहला 5 नंबर तक आपको क्या करना है? उसके मल्टीपल्स को लिखना है। कैसे लिखोगे आप? देखो, हम सॉल्व करना आपको बताते हैं कैसे लिखना है। 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। 3 का फर्स्ट नंबर आप लोग का क्वेश्चन है, जिसमें है 17। तो आपको लिखना है 17 का जो मल्टीपल्स है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो आपको बता दें कि 17 को लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो? 5 मल्टीपल्स इसका लिखना है। तो क्या करेंगे? 17 वन जा क्या होगा? 17 वन जा हो जाएगा 17। उसके बाद 17 टू जा क्या होगा? 17 टू जा हो जाएगा 34। 17 थ्री जा क्या हो जाएगा? 17 थ्री जा होगा 51। 17 फोर जा कितना हो जाएगा? 68। और 17 फाइव जा कितना हो जाएगा? 85। ओके, बात समझ में आई? तो 17 के 5 आपको मल्टीपल्स लिखने थे। यहाँ पे आपसे कह दिया है कि 5 मल्टीपल्स लिखना है, जो कि फर्स्ट 5, शुरू का 5 मल्टीपल्स आपको लिखना है। तो आप ऐसे ही लिखोगे, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, सबसे 1 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 17 वन जा 17 हो गया। तो इसका कौन कौन से मल्टीपल्स हो जाएंगे? तो मल्टीपल्स इसका हो गया, मल्टीपल्स क्या क्या आया हम लोग अभी फाइंड किए। 17 हो गया, उसके बाद 34 हो गया, 51 हो गया, उसके बाद क्या हो गया? 68 और 85 हो गया। ये सब क्या हो गए? इसके मल्टीपल्स हो गए। किसके? 17 के। तो 17 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कौन कौन हो जाएंगे? 17, 34, 51, 68, उसके बाद 85 हो जाएगा। क्लियर है बात? मल्टीपल्स लिखने आ गया आप लोगों को। जब भी आपसे मल्टीपल्स कहेगा लिखने के लिए, आप इसी तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं हम लोग किस में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग सेकंड पर। किस पे? सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया लिखने के लिए 23 का मल्टीपल्स। किसका मल्टीपल्स लिखने के लिए कहा गया है? 23 का मल्टीपल्स लिखने के लिए कहा गया है। तो 23 का कौन कौन से मल्टीपल्स हो जाएगा? 23 वन जा 23 हो गया। 23 टू जा क्या हो जाएगा? 23 टू जा क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। 23 थ्री जा क्या हो जाएगा? 23 थ्री जा क्या हो जाएगा? 3 थ्री जा हो गया 9 और 3 टू जा 6, मतलब 69 हो गया। 23 फोर जा क्या हो जाएगा? 23 फोर जा हो जाएगा 4 थ्री जा 12
और 4 2 जा होता है 8 और 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया। क्लियर है। अब देखो 23 5 जा क्या हो जाएगा 23 5 जा हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। 10 और 1 कितना हो गया 11 हो गया। मतलब कौन कौन इसके फैक्टर आ गए, सॉरी कौन कौन इसके मल्टीपल हो गया। इसका मल्टीपल हुआ, कौन कौन इसके मल्टीपल हो गए 23 हो गया, 46 हो गया, 69 हो गया, 92 हो गया और 115 हो गया। ये सब क्या हो गए इसके मल्टीपल्स हो गए। ये सब इसके क्या हो गए मल्टीपल्स हो गए। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रहा है आप लोगों को समझने में। तो ये था आप लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने क्या किया सबके टेबल को 5 टाइम्स तक लिखा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स तक, क्योंकि आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कहाँ ही गया है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आपको लिखने के लिए कहा गया है। इसीलिए 1 से लेकर के 5 तक मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वही नंबर क्या होगा मल्टीपल्स हो जाएंगे। क्लियर है ये बात। आगे बढ़े हम लोग। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग का होता है कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 3 का थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे कह रहा है 65 का मल्टीपल्स लिखने के लिए। 65 का कौन कौन से मल्टीपल्स हो जाएंगे, तो 65 का हो जाएगा 65 1 जा क्या होता है 65 1 जा 65 हो जाएगा। 65 1 जा क्या होता है 65 हो गया। 65 2 जा क्या हो जाएगा 65 2 जा, अगर हम 2 टाइम्स में इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, मतलब 130 आया। कितना आ गया 130 आ गया। अब 65 3 जा करके देखते हैं। 65 3 जा क्या हो जाएगा 5 3 जा होता है 15 और 6 3 जा कितना हो गया 6 3 जा होता है 18 और 1 कितना हो जाएगा 18 और 1 हो जाएगा 19, मतलब 195 हो गया। 65 4 जा कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 का 0 कैरी बचा 2, 6 4 जा कितना हो जाएगा 6 4 जा होता है 24 और 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। 65 5 जा कितना हो जाएगा 5 5 जा होता है 25, 5 5 जा 25 का 5 कैरी बच गया 2, 6 5 जा 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आई। चलो तो ये सब क्या हो गया इसका मल्टीपल हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हो मल्टीपल कौन कौन आया है। 65 का मल्टीपल कौन कौन हो जाएगा 65 का मल्टीपल हो जाएगा 65, उसके बाद दूसरा हो जाएगा 130, 195, 260 और 325। ये सब इसके क्या हो गए मल्टीपल हो गए। क्लियर है ये बात, समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देख सकते हो आप लोग, इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जब भी आपसे मल्टीपल की बात करेगा। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है 70 का आपको मल्टीपल लिखना है। 70 का मल्टीपल कौन कौन हो जाएगा, चलो लिखते हैं हम लोग 3 का 4 नंबर क्वेश्चन। 70 का आपको मल्टीपल लिखना है, पहले 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 71 जा क्या हो गया 71 जा 70 हो गया। 71 जा क्या हो गया 71 जा 70 हो गया। 72 जा क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। 73 जा क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। 74 जा क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा। 75 जा क्या हो जाएगा 350 हो जाएगा। तो ये सब क्या हो गया इसके मल्टीपल हो गए। कौन कौन
70, 140, 210, 280 और 350 जो हो गए, इसके क्या हो गए, मल्टीपल हो गए। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीपल। कौन कौन हो जाएगा 70 का मल्टीपल, तो 70 का मल्टीपल हो गया आपका 7070, 140, 210, 280 और 350। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट होता है 3 का 4 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया, तो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग सारा कंप्लीट कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है वो पहले आप समझ लो। 4 नंबर जो आपसे क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड। आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है, उसको आपको फाइंड करके बताना है। कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है, वही आपको बताना है इसमें से चूज करके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इवन नंबर कौन होता है, इवन नंबर जो होता है वो क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है, दोनों हम आपको बताए थे। इवन नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं। इवन नंबर जो होता है आपका 2 से डिविजिबल होता है। इवन नंबर जितना होता है ना वो 2 से डिविजिबल होता है। 2 से आपको डिवाइड करोगे तो पूरे तरह से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ऑड नंबर जो होता है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड ये नहीं होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसको हमने शॉर्ट में आपको बता दिए हैं इसको सॉल्व करने के तरीके। ठीक है, आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, ज्यादा आपको इजी होगा इवन ऑड खोजने में। देखो इसका फर्स्ट नंबर देखो, 4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो। 4 का फर्स्ट नंबर ये कह रहा है, 4 का फर्स्ट नंबर जो आपका क्वेश्चन है आपसे ये कह रहा है कि 32 के बारे में बताना है। क्या है ये, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो हम आपसे क्या बताएं, इवन नंबर वही होगा जो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखो 32 2 से डिवाइड होगा क्या, 32 जो है आपका 2 से पूरे तरह से डिवाइड हो जाएगा क्या, आप करके देख सकते हो। कितना होगा यहाँ पे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ माइनस करो, कितना हो जाएगा 1, यहाँ से लिखोगे 2। अब कितने टाइम्स में जाएगा, 2 6 जा 12 होता है, 2 6 जा क्या होता है 12 होता है। तो 16 टाइम्स में पूरे तरह से ये डिवाइड हो गया। 16 टाइम्स में क्या हुआ, पूरे तरह से ये डिवाइड हो गया, किससे, 2 से। जब ये 2 से पूरे तरह से डिवाइड हो गया मतलब 32 क्या हो जाएगा, 32 आपका हो जाएगा इवन नंबर। 32 कौन सा नंबर हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ये बात। बस यही करके चेक कर लेना है आपको, डिवाइड करके चेक कर लेना है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 2 से अगर डिवाइड हो गया मतलब इवन नंबर है, 2 से पूरे तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब ये आपका इवन नंबर नहीं है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो। अब क्या है, 37 की बात हो रही है। कौन से नंबर की बात हो रही है, 37 की बात हो रही है। क्या 37 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो देखते हैं। 37 को भी 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, 2 से इससे भी डिवाइड करके देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 होगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा 7। अब देखो 2 के टेबल में 17 तो आता नहीं है, उससे छोटा आता है। क्या छोटा आता है, 2 8 जा 16, 2 8 जा क्या आता है 16 आता है। अब देखो यहाँ माइनस करके 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में से 1 गया कुछ नहीं बचा, मतलब 1 यहाँ पे क्या हो गया, 1 यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। 1 यहाँ पे क्या हुआ, रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए था, ये पूरे तरह से डिवाइड हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। तो रिमाइंडर बच गया मतलब कि ये आपका ऑड नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया।
क्यों? क्योंकि ये 2 से पूरे तरह से डिवाइड नहीं हुआ। पूरा तरह से डिवाइड हो जाता तो ये इवन नंबर होता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर बचने की वजह से ये ऑड नंबर हो गया। बात समझ में आई? क्लियर है ये क्वेश्चन? आगे बढ़े हम लोग। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ आओ। अब इसको देखो चेक करके, 5050 जो है, 5050 जो है वो कौन सा नंबर है, इवन या ऑड? 5050 इवन है या ऑड? इसको भी 2 से डिवाइड करके देखेंगे। तो देखो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा आपका 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचा 0, 2 5 जा क्या हो जाएगा, 2 5 जा हो जाएगा 10, 2 5 जा क्या हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे आप देखो ये आपका 2 के टेबल से 25 टाइम्स में पूरे तरह से डिवाइड कर रहा है। तो जब ये पूरे तरह से डिवाइड किया मतलब ये इवन नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। तो 50 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। बात समझ में आ रही है? बहुत इजी तरीका है, बस डिवाइड करके चेक कर लेना है। बस क्या करना है, 2 से डिवाइड करके चेक कर लेना है। चलो अब आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर देखो, 5858 इवन नंबर है या ऑड नंबर है? इवन नंबर है या ऑड नंबर है? इसको भी आप देखो डिवाइड करके, 2 के टेबल से देखो 58 को डिवाइड करके, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ से आप लिखो 8, यहाँ से क्या लिखो 8 लिखो। 2 के टेबल में 18 आता है, 2 9 जा 18, 2 9 जा क्या होता है, 2 9 जा होता है 18, 18 में से 18 को माइनस करोगे कुछ नहीं बचेगा। मतलब 29 टाइम्स में 2 से क्या हो गया, पूरे तरह से ये डिवाइड हो चुका है। 2 से डिवाइड हो गया मतलब ये कौन सा नंबर हो गया, पूरे तरह से जब डिवाइड हो गया तो ये इवन नंबर हो गया। पूरे तरह से अगर ये डिवाइड कर दिया तो कौन सा नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है क्वेश्चन? तो 4 का 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलो आ जाओ। अब किस क्वेश्चन की तरफ आना है, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 का 5 नंबर क्वेश्चन देखो, आपको बताना है कि 69 जो है क्या इवन नंबर है या ऑड नंबर है। 69 इवन नंबर है या ऑड नंबर है? फिर इसको आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। करो, 2 3 जा 6, 9 को अगर हम यहाँ लिखेंगे तो ये पूरे तरह से डिवाइड होगा क्या, 2 4 जा 8 होता है, 2 4 जा क्या होता है 8 होता है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बच गया 1 रिमाइंडर, 1 क्या बच गया, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर बचने की वजह से ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, क्योंकि ये 2 से पूरे तरह से डिवाइड नहीं हो पाया और 2 से पूरे तरह से डिवाइड नहीं होने के कारण वो क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। क्या हुआ, ऑड नंबर हुआ। बात समझ में आई? क्लियर है ये क्वेश्चन? चलो अब बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन से क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कितना नंबर था, 4 का 5 नंबर क्वेश्चन था। 4 का 6 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें आपको बताना है कि 144 इवन है या ऑड है। 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताना है आपसे कि 144 जो है आपका इवन है या ऑड नंबर है। चलो इसको भी हम लोग क्या करें, 2 से डिवाइड करते हैं। इसको भी 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं इवन है या ऑड है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करो, कितना बार में जाएगा, 2 7 जा 14, क्या होता है, 2 7 जा होता है 14, 14 में से 14 गया कुछ नहीं बचेगा। यहाँ से आप लिखो 4, 2 2 जा क्या हो जाएगा, 2 2 जा हो गया 4, 4 में से 4 गया कुछ नहीं बचा यहाँ पे। मतलब 72 टाइम्स में क्या हुआ, 72 टाइम्स में क्या हुआ, पूरे तरह से ये डिवाइड कर चुका है। मतलब ये कौन सा नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो गया, ये इवन नंबर हो गया। बात समझ में आई? क्लियर है क्वेश्चन? चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलो 7 नंबर क्वेश्चन को देखो,
7 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहा है 321 के बारे में बताना है कि ऑड है या इवन है। 321 के बारे में बताना है कि ऑड नंबर है या इवन नंबर है। इसको भी 2 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया। 3 में से 2 गया, 1 बचा, यहाँ से 2 को यहाँ लिखेंगे। 2 6 क्या हो जाएगा, 2 6 12 हो गया। ये तो पूरा कट गया, लेकिन यहाँ पे 1 आपका क्या हो गया, 1 यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच गया। 1 क्या हो गया, रिमाइंडर बच चुका है। तो ये 1 रिमाइंडर के वजह से क्या होगा, ये आपका हो जाएगा ऑड नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो इवन नंबर, रिमाइंडर बच रहा है मतलब ये ऑड नंबर। क्लियर है ये बात। चलो 7 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग का होता है कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, इसको आपको खुद सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको कमेंट करना है कि इसका क्या जवाब आप लोग देने वाले हो। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताओगे कि इसका आंसर आप लोगों को क्या आया है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है। इसको आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, तब तक फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।